अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम पढ़े हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से फर्स्ट ग्लैंड पढ़ लिया था पिट्यूटरी ग्लैंड, और सेकंड ग्लैंड पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। नंबर 2 ग्लैंड है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें से लार्जेस्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमने पीछे पढ़ा था ग्लैंड्स एक्सोक्राइन भी होते हैं, एंडोक्राइन भी होते हैं। तो एंडोक्राइन में अगर पूछे सबसे लार्जेस्ट कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे मौजूद होता है? इसकी लोकेशन क्या है? नेक रीजन में, लेरिंग्स के नीचे, बिलो लेरिंग्स इन नेक। नेक रीजन में होता है, लेकिन कहाँ करके होता है? लेरिंग्स के नीचे। हमने पढ़ा हुआ है पीछे पार्ट्स, फेरिंग्स और फिर लेरिंग्स आता है, तो लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे होता है थायराइड ग्लैंड। अब इसका हार्मोन कौन सा है? कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है? एक तो ये हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन, एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, और दूसरा हार्मोन जो इसका है वो है कैल्सिटोनिन। अब यहाँ पर हम मेजर रोल पढ़ेंगे थायरॉक्सिन का। थायरॉक्सिन क्या है? इसका हार्मोन है। ग्लैंड कौन है? थायराइड ग्लैंड। हार्मोन बना रहा है थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन है, इसको बनने के लिए, इस हार्मोन को बनने के लिए क्या चाहिए होता है? किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आयोडीन की। डाइट में क्या होनी चाहिए हमारे? आयोडीन। अगर किसी शख्स की डाइट में आयोडीन कम है, कम आयोडीन ले रहा है, या ऐसी डाइट ले रहा है, ऐसी फूड ले रहा है जिसमें आयोडीन उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या हो जाएगी? थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, और उसके नतीजे में ये हार्मोन भी नहीं बनेगा, और उसके नतीजे में क्या होगा? उसकी जो ये नेक है, असल में थायराइड ग्लैंड क्या होता है? स्वेल हो जाता है, जिससे हमें नेक क्या नज़र आती है? फूली हुई नज़र आती है, जैसे स्वेल हुई हो। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? गोइटर। अब गोइटर क्या है? गोइटर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक शख्स अगर उसकी डाइट में क्या होगी? आयोडीन कम होगी, अगर किसी शख्स की डाइट में आयोडीन कम है, तो कम आयोडीन से थायरॉक्सिन प्रॉपर नहीं बनेगा, थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम नाम दे देंगे गोइटर का। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब थायरॉक्सिन करता क्या? क्यों चाहिए हमें? तो थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन बना रहे, थायरॉक्सिन हमें किस लिए चाहिए? थायरॉक्सिन क्या करता है? इसका काम क्या होता है? हमें क्यों चाहिए होता है? थायरॉक्सिन फूड की ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी उसकी ब्रेक डाउन करवाता है। फूड की ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी ब्रेक डाउन होती है। जब ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी। तो असल में हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। किसकी वजह से मिल रही है? थायरॉक्सिन की वजह से। और क्या करता है ये? बॉडी में ग्रोथ का भी थोड़ा बहुत इसका ये रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ का भी। ग्रोथ का मेन हमने पढ़ा था सोमैटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन जिसको कह रहे थे, और थायरॉक्सिन जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है थोड़ा बहुत ग्रोथ के लिए। तो मेन फंक्शन क्या है थायरॉक्सिन का? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी हमें एनर्जी देता है ये। अब अगर थायरॉक्सिन नॉर्मल से कम होगा तो क्या होगा? अगर थायरॉक्सिन नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? अब कंडीशंस हैं, एक कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म। और दूसरी कंडीशन हम देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म। अब हाइपो का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी हाइपो मतलब आता है, इसका मीनिंग होता है लेस या लो।
थायराइडिज़म यानी इसमें क्या हो रही है, हाइपोथायराइडिज़म, इसमें थायरॉक्सिन कम बन रही है। अगर किसी वजह से थायरॉक्सिन नॉर्मल से कम बने तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज़म। अगर हाइपर का मतलब क्या होता है, मोर, थायराइडिज़म यानी थायरॉक्सिन की बात हो रही है। हाइपरथायराइडिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज़ होगा। अब इसका हमने काम पढ़ा हुआ है। थायरॉक्सिन क्या करता है, फूड की ऑक्सीडेशन करवाता है, ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल है, और फूड की ऑक्सीडेशन करवा के क्या बनाता है, वहाँ से एनर्जी। अगर थायरॉक्सिन कम होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, कम रिलीज़ होगी। लो थायरॉक्सिन है तो लेस एनर्जी, लेस एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी की प्रोडक्शन भी क्या होगी, साथ ही कम होगी। थायरॉक्सिन ज़्यादा बन रहा है तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो इससे होगा कि अगर कम एनर्जी है तो हमारी हार्ट बीट वगैरह स्लो हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ क्या होगा, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी। यानी इसमें फंक्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, जब एनर्जी कम बन रही है तो स्लो हो जाएंगे फंक्शंस भी। एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है तो फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तेज़ हो जाएंगे। और क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रही है, शिवरिंग ऑफ हैंड्स, हाथ कपकपाना शुरू हो जाएंगे। और स्वेटिंग ज़्यादा होगी, इसमें पसीना ज़्यादा आएगा उस बंदे को। क्यों, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो काम आनी है। तो वो एनर्जी इन चीज़ों के काम आएगी, हार्ट भी तेज़ हो जाएगी, हाथ जो हैं वो उस बंदे के काँप रहे होंगे, और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो ये किस चीज़ की अलामत है कि उसमें थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा बन रहा है। अगर हार्ट बीट स्लो है किस वजह से, एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या चीज़ कम है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम बन रहा है। ये दोनों कंडीशंस हैं थायरॉक्सिन के नॉर्मल से कम या ज़्यादा बनने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के हमने 2 हार्मोन्स पढ़े हैं, उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, नेक रीजन में लेरिंग्स के नीचे पड़ा हुआ होता है। हार्मोन्स देखें, एक थायरॉक्सिन है, एक कैल्सीटोनिन है, जिसका भी फंक्शन हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। थायरॉक्सिन की डिटेल पढ़ी है। थायरॉक्सिन को बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आयोडीन की। अगर आयोडीन डाइट में कम होगा, थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें नेक, जो हमारी गर्दन है वो हमें फुली नज़र आएगी। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन को कहते हैं गोइटर, किसकी वजह से, आयोडीन कम बनने की वजह से। और थायरॉक्सिन का रोल क्या है, अगर आपको पूछें कि थायरॉक्सिन करता क्या है, तो ऑक्सीडेशन करवाता है फूड की, जिसके नतीजे में एनर्जी बनती है, और क्या करवाता है, ये ग्रोथ का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो थायरॉक्सिन है उसका हमने फिर कंडीशंस पढ़ी हैं, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। उसके बाद कैल्सीटोनिन का रोल पढ़ते हैं। दूसरा जो इसका हार्मोन है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करवाएगा, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है। कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है किसमें, जो हमारा ब्लड है उसको भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और बोन्स को भी, हमारी जो हड्डियाँ हैं उनको भी कैल्शियम चाहिए होती है। जितनी कैल्शियम कम होती जाएगी वो उतनी ज़्यादा वीक होती जाएंगी। अगर कैल्शियम उनमें नॉर्मल होगी तो वो स्ट्रॉन्ग होंगी। अब ये क्या करता है, कैल्सीटोनिन ब्लड से कैल्शियम को निकाल कर रीअब्जॉर्ब करवा रहा है, कहाँ पर, बोन्स में। तो अगर कैल्सीटोनिन ज़्यादा होगा तो बोन्स में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी, पीछे ब्लड में कम हो जाएगी। अगला हम ग्लैंड पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड। तो उसमें पैराथॉर्मोन एक हार्मोन है, वो क्या करवाता है, वो बोन्स से कैल्शियम को निकाल कर डिपॉजिट करता है ब्लड में। वो ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को लेकर जाता है, जबकि कैल्सीटोनिन किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, बोन्स में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है उसको नॉर्मल क्वांटिटी तक उसको मेंटेन करे। तो इसका एक ही रोल है बस कि इसका काम क्या है, कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट करना, जिससे बोन्स क्या होंगी, हमारी स्ट्रॉन्ग
तो आज का सिर्फ एक ग्लैंड था, थायराइड ग्लैंड,